आइए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सीक्वेंस स्टार्ट किया है, आज सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट सिलेबस हम लोगों का लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये काफी सिंपल सेक्शंस है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको पूरे क्लास में लेकर के हम लोग डिस्कस करके बतलाते हैं कि कैसे आपका फॉर्मेशन होगा। अब फॉर्मेशंस में हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी क्वेश्चन से नजर आ सकता है, लेकिन ये पूरा समझाने वाला और ये क्लासरूम पैटर्न पर हम लोग सीख सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। अभी जो सबसे अच्छा और आसानी से आप जल्दी पकड़ सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के जस्ट आगे हम लोग को टॉपिक लिखा हुआ है ऑर्डर और डिग्री। ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आप लोग को ठीक है फॉर्मेशन नहीं बना पाओगे तो आप ठीक है कमेंट करना, हम उसका भी आपको वीडियो बना देंगे। ऐसे हम रेगुलर क्लास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको बता रहे हैं। आप 11 12 देख करके भी सीख सकते हो, नहीं तो अगर आपको नीड्स होगा तो आप बोलना, तो मैं उसमें बना दूंगा। आइए हम लोग देखते हैं डिग्री और ऑर्डर के बारे में। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। आइए अपने सीक्वेंस में हम लोग सेकंड आज सेशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इसमें हम आपको डिफिनेशन फिर उसके क्वेश्चंस जो आपको प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन इट। अब यहां आप गौर से देखिए ये क्या कह रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन इट। अब यहां आप एग्जांपल में देखिए, यहां आपका dy by dx डेरिवेटिव है, तो ये एक ऑर्डर का। तो जो पहला एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो ओडी इसका ऑर्डर 1 बोलोगे। आप सेकंड एग्जांपल में जाओ, इसमें क्या नजर आ रहा है, दो ऑर्डर आपका दिया हुआ है, हाईएस्ट कितना है, दो ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें देखो 3 दे दिया है, तो जो हमने एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल ऑप्ट किया है, इसमें ऑर्डर 1 डिग्री 1, सेकंड में ठीक है ऑर्डर 2 डिग्री 1, थर्ड में ऑर्डर 3 डिग्री 1। देखिए कितना आप इजी वे में इसको पकड़ के आप बना सकते हैं। तो अब ये जो पहला एग्जांपल है इसका क्या हुआ, ऑर्डर 1। अब यहां देखिए इसमें ऑर्डर कितना, 2। यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, इसके ऑर्डर कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो अब आपका 1 2 और 3, तो आपका पहला एग्जांपल है उसका ऑर्डर 1, सेकंड इक्वेशंस का ऑर्डर 2, थर्ड इक्वेशंस का ऑर्डर 3। तो ऑर्डर मतलब क्या है, तो आपका इस पूरे में देखो तो y आपका जो है x का फंक्शन है। अब इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप एक बार देखोगे तो dy by dx, दो बार यूज कर दिया तो d2 by upon dx स्क्वायर। तो जितना भी हाईएस्ट इस तरह से बढ़ते जाएगा उसी को हम लोग ऑर्डर कॉल करते हैं। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के दिया जाता है क्या, और उसमें आइडेंटिफाई करके बताइए ऑर्डर क्या है और डिग्री कितना होगा। तो ये हम लोग ऑर्डर के बारे में देख लिए। अब आ जाइए नीचे डिग्री। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर आपको देखना है, अगर वो इसमें कंटेन है आफ्टर द इक्वेशन, उसके बाद इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन अ form free from radical and fraction। अब यहां देखिए free from radical and fractions, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। expressed in a form of फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग कि वो आपका रेडिकल और फ्रैक्शन से आपका फ्री होना चाहिए। रेडिकल फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे 3/2 हो गया, फ्रैक्शंस 3/2 आपका नहीं होना चाहिए, पावर में कितना 1/2 नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए जो हमने लिया है इसमें क्या है, पावर 3, यहां 2। अब यहां देखिए यहां पावर 2 जा रहा है, तो यहां हम लोग को कहां खोजना है और किस जगह देखना है। हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब बोलते हैं तो कहता है हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरेंस इन इट। अब देखिए पहला में हाईएस्ट डेरिवेटिव dy by dx। अब ये ऑर्डर 1 डिग्री 1, सेकंड में जाइए ऑर्डर 2 डिग्री 1, थर्ड में जाइए ऑर्डर 3 डिग्री 1। तो यहां आप ऑर्डर और डिग्री देख रहे हैं। अब इसी में यहां देखिए एक ऑर्डर का,
अब एक ऑर्डर का 6 है और जो आपका सेकेंड ऑर्डर है उसका पावर 2 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर रेज होगा वो कहलाएगा आपको डिग्री ऑफ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ये एग्जांपल हमने ऑप्ट किया इसमें आपका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और ऊपर वाले में तीनों का डिग्री 1 ऑर्डर आपको वेरी करना है। अब हम आपको एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको सोल्व करके और समझाकर हम बतलाते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चंस पर। देखिए अभी क्वेश्चंस हमने एक आपको पैटर्न किया है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन से। अब इसमें हम लोगों को क्या कर रहा है कि आप ऑर्डर और डिग्री के बारे में बतलाइए कि ऑर्डर कितना होता है और डिग्री कितना। तो ये देखिए क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट हम लोग को नजर आ नहीं रहा है, इसको बिना आप सोल्व किए आप, ठीक है, ना तो ऑर्डर बता सकते हो ना डिग्री बता सकते हो। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चंस को पहले हम तोड़ देना इस तरह से और इसको सोल्व करके देखते हैं कितना आता है। अब देखिए अंदर हम लोगों को एक डेरिवेटिव से ही लिखा हुआ है और पावर में कितना आपको जा रहा है, 3/2। अब देखिए x का पावर 3/2 होगा तो आप जानते क्या है कि अगर 3/2 है तो पावर वाला क्या था, n इंटू n-1। तो n में क्या हो गया सर, यहां -3/2 हो गया। अब उसके बाद जो डेरिवेटिव है, अब यह आपको x एक पोलिनोमियल की तरह बिहेव करता है, तो जब पोलिनोमियल की तरह बिहेव करता है तो d अपॉन dx, अब ये अंदर जो लिखा हुआ है तो ये पूरा का पूरा का, अब देखिए यहां से आपको डेरिवेटिव मतलब इस तरह से आप समझिए d/dx हम लोग लिखे। अब d/dx और यहां x का पावर 3/2 है, तो होता क्या है -3/2, x का पावर -5/2, ठीक है। तो क्यों n x n-1, अब -3/2 -1 तो कितना होगा -5/2। अब ये टर्म हम लोगों को आ गया, तो अब हम लोग क्या किए कि इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट हो गया। तो डिफरेंशिएट हुआ तो इस जगह हम लोग लिखने वाले हैं d2y अपॉन dx² और इसके पावर में हो गया -5/2। अब ये जाकर के यहां आप देखो एक बार डिफरेंशिएट हो गया। अब जो एक बार ये पूरा का पूरा फुल्ली डिफरेंशिएट, लेकिन अभी भी हम ऑर्डर और डिग्री के बारे में नहीं बता पाए। लेकिन अब ये देखिए ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएट भी नहीं हुआ। अब इतना लिखने के बाद अब देखिए अब फंक्शन ऑफ फंक्शंस में जाइएगा तो पहले इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसके अंदर क्या लगेगा, ठीक है, ये पार्ट जाएगा, मतलब कि जैसे हम लोगों ने ये लिखा गुना dq मतलब d3y अपॉन dx3, इतना बात हो गया। अब ये आपको दो टर्म के रूप में जाएगा, अब ये u और ये v के रूप में नजर आएगा। अब u और v के रूप में चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब यहां देखिए ये आपका डेरिवेटिव है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो -3/2 -5/2, तो यहां से हम क्या लिखेंगे -3/2 बाहर निकल गया, अब -5/2 भी आ गया। अब इसके बाद ये टर्म फिर एक पावर में, अब इसका जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, हम इस u वाले टर्म का डिफरेंशिएट कर रहे हैं और v को एज इट इज छोड़ रहे हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में हम u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, v को एज इट इज छोड़ रहे हैं। तो अब जैसे ही आप यूज कीजिएगा तो आपका होगा कितना, d2y अपॉन dx² और इसका पावर -7/2। अब देखिए -7/2 आ गया। अब जब आपको ये देखो -7/2, अब यहां हम लोगों को dqy अपॉन dx³ ये लिखा गया, और अभी ये टर्म एज इट इज आपको बना हुआ है तो स्क्वायर लिख दिया हमने। अब इसके बाद u इंटू v, u का हुआ, v एज इट इज बना रहा। अब इसका क्या करेंगे, u को छोड़ेंगे और v पर हम वर्क करेंगे, तो u को छोड़ दिए तो मतलब -3/2, तो हम लोगों को
ठीक है, ये रह ही गया सर। अब जब ये रह गया तो u को अभी कोई भी वर्क ना करें आप, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का पावर -5/2 -5/2। अब इधर जाइए तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d का पावर 4y dx 4। अब इतना आ गया। अब देखिए हम लोग कहां से चले थे, हम लोग ये लेफ्ट साइड को यूज कर रहे थे, तो इतना। अब लेफ्ट साइड किसके बराबर होगा, तो सर इतना बराबर 0 है, मतलब ये पूरा का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर है। अब यहां से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो लेकर के हम लोग उसको हटा देते हैं। तो हटा देते हैं तो देखिए यहाँ 5/2 है, आप गौर से देखिए ये 5/2 और यहाँ कितना है 7/2, तो दोनों में जो छोटा है उसी को हम हटा दें। तो यहां से जब आप कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या नजर आएगा सर, -3/2 दोनों में कॉमन। अब ये टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर -7/2, हमने इसे कॉमन ले लिया। अब ये जब हम कॉमन लिए तो यहां बच गया -5/2 और यहां d क्यूब y अपॉन dx क्यूब इसका होल स्क्वायर, ये टर्म रह गया। अब आप देखिए ये जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो नीचे लिखा गया, तो अब क्या है x का पावर -5/2 और x का पावर -7/2। अब यहां से बेस बराबर है तो -5/2 प्लस 7/2, अब आपका कितना हो जाएगा, तो x का पावर 2/2, तो कितना x का पावर 1। इसका मतलब अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर और यहां d4y अपॉन dx 4 ये आपको मिल गया। अब जब हमने ये इक्वेशन से यहां ऑप्ट किया है तो दैट इज मींस 0। अब जब ये 0 हो गया तो इस जगह हम लोग क्या काम करेंगे सर, ये पार्ट को उठा करके हम कहां राइट साइड ले जाएंगे, तो बच गया क्या, यह देखिए फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। अब इस पूरे में देखिए कि हायर ऑर्डर कितना आपको हुआ, तो हायर ऑर्डर पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको 4 जा रहा है और इसके पावर कितने रेज हैं 1 है, तो इस क्वेश्चंस में आपका ऑर्डर 4 और डिग्री 1, ये आप देखोगे और जब इसे बनाओगे तो आपको खुद ये समझ में आएगा कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये ठीक है प्रीवियस पेपर से हमने आपको ऑप्ट किया है। तो इस क्वेश्चंस में ठीक है आप इसे अगर एक बार नहीं आता तो 2 बार रिटेक करके देखो, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा था, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमने आपको पिक किया है। पहला देखिए इक्वेशंस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x इक्वल टू 0 इज ऑफ, ये मतलब कि कुछ भी नहीं बोला, तो इसमें सबसे पहला ऑर्डर 1 है 2 है, क्या आपको ऑर्डर जा रहा है ये देखना है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर मतलब क्या है, ऑर्डर तो 2 हो गया, यहां पे एकदम से। अब यहां देखिए ऑर्डर 2 और डिग्री 1, तो हम लोग इसको टिक कर दिए। सर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। अगर यही को इक्वेशंस आपको नेट 4.75 में रहता तो बी और डी हम लोग दोनों ऑप्ट कर रहे होते। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लेकिन पीएचडी के लिए इसीलिए बी नंबर टिक करके निकला। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है आपका y2, इसका पावर कितना जा रहा है 3, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब ये क्या लिखा हुआ है, तो ठीक है इस क्वेश्चंस में देखिए इसमें एक चीज हमने छोड़ा था 1/2, तो y1 का पावर कितना 1/2 प्लस 4 ये लिखा हुआ है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहां क्यूब रह गया, अब यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या है
y1। अब ये जो टर्म आपको लिखा हुआ है तो इसे हम लोग कितना लिखते हैं, सिर्फ सिंपल y1 प्लस 4 तो हो गया 16 और 2, अब देखिए 2। अब इस जगह जब आप जाइएगा तो y1 का, अब यहां हाफ, तो यहां से आप 3 नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बार हम लोगों को फिर यूज करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग आएंगे और y2 क्यूब माइनस y1 प्लस माइनस 16 टू y1 ऐसा लिख दिया। अब हाफ, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका डिग्री और ऑर्डर क्या कहलाता है। अब इसमें पूरे में देखिए ऑर्डर तो चेंज होने से रहा, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर तो आप मतलब जब भी लिखेगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर 2 होगा, लेकिन जब डिग्री के बारे में बात करेंगे तो डिग्री यहां 6 जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ऑर्डर 2 और डिग्री 6 होगा। तो क्यों, क्योंकि हम लोग कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस होता है। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस है। तो अब आप देखिए हमने अभी आपको 3 क्वेश्चंस डिस्कस किया और तीनों की मदद से हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे आप पीजीटी के एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आपका चैप्टर है इसका ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चंस कैसे बनाओगे। अब इस बेस पर आप क्या है आसानी से क्वेश्चंस आप पिक कर सकते हो। आप क्वेश्चंस बैंक उठाओ और बनाओ। कहां से आप लोगे, तो आपके लिए बहुत सारा आपको माध्यम होगा कि जितना भी एग्जाम हो रखा है यूपी का, यूपी पीजीटी, उससे आप उठा लो, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा। फिर आप अगर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, गेट का, नीट का। अब इतने आपके पास हैं, यहाँ से आप उठा करके प्रैक्टिस कीजिए। कहीं आपको लगता है तो फिर आप हम लोगों से चर्चा कीजिए, ठीक है। अगर आगे दिक्कत होगा तो बताएंगे। हम ये सीरीज स्टार्ट किए हैं कि मतलब कि जो एकदम गांव में रहते हैं वो काफी भूल भी चुके हैं और पढ़ाई से लिंक से दूर हैं, तो वो क्या होंगे, गेट टुगेदर होंगे। और इस जगह मतलब ये सेशन से आपको बेनिफिट होगा कि हाँ सर एक सीक्वेंस, एक कंटिन्यू वे में हम बुक उठा करके और पढ़ पाए। हम लोगों का रेस आईएएस का एक ये पहल है कि आप पर्टिकुलर अभी मैथ्स में जो आपका सिलेबस है इस सिलेबस से आप अनभिज्ञ रहें। और जो झारखंड में पिछले बार क्या हुआ, सीट ही आपको वैकेंट रह गया था, तो कम से कम आप लोग ऐसा करें कि सीट वैकेंट न रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी पार्टिसिपेट करें। और ठीक है, यहाँ के बच्चे का भविष्य सुधारना आप ही लोग के हाथ में। तो जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा तो आप उसमें लग करके और वर्क कर भी नहीं पाइएगा। तो हम लोगों का एक प्रयास है कि झारखंड को उन्नत बनाने का, तो इसमें आप लोग मदद करें और हम लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं, ठीक है। इतना कह करके आज समाप्त करता हूं। जय हिंद।